औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। क्लास हमारी आज फ़र्स्ट ईयर की है। चैप्टर हम 4 कर रहे हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड कर्टिसेस। लेक्चर आज हमारा 58 है। इससे पहले हम इसके तकरीबन 15 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। इसका जो सवाल है 16, उसका बी पार्ट हमने कर लिया था, क्योंकि लेक्चर का टाइम हमारे पास इस तरह का मैनेज हो रहा था कि ए पार्ट हम लास्ट लेक्चर में नहीं कर पाते, लिहाजा हमने उस टाइम को देखते हुए हमने इसका बी पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 197 पर है, और विच फर्म ए और बी पे अ लार्ज अमाउंट ऑफ द मंथली वेजेस, ये हम कर चुके हैं। और आज हम इसका 16 का ए पार्ट करेंगे और साथ साथ आगे जो हमारे क्वेश्चंस चलते जाएंगे हम उनको देख कर करेंगे इंशाअल्लाह। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ दुआ से करते हैं, और दुआ इल्म की दुआ है। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे रब हमें अता कर, इल्मन नाफ़िअन, ऐसा इल्म अता कर जो नफ़े वाला हो, वासिअन, और वो वसी हो, और वहमीकन, और ए अल्लाह उस इल्म की तीसरी खूबी वो गहराई वाला हो। आमीन। आज हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 के ए पार्ट की तरफ चलेंगे क्योंकि हम बी पार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट वो भी बेसिकली बी पार्ट की तरह का ही है, लेकिन इसमें हमें काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4.16, 4 चैप्टर है और 16 क्वेश्चन है, और उसका ए पार्ट कहता है कंप्यूट द mean wages and coefficients of variation for the employees working in the following 2 factories. Which factories? Wages are more consistent, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैक्ट्री ए, और फैक्ट्री ए में हमारे पास वेजेस 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 और 55 to 60,
इसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसने, और वो क्या है 12, 18, 29, 31, 16 एंड 8। इसी तरह यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ कॉलम्स चाहिए, वो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं फैक्ट्री बी की। फैक्ट्री बी की वेजेस की बात करें, वेजेस वही हैं 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60। इसके साथ साथ आपको इसकी फ्रीक्वेंसी उसने अलग दी हुई है, वो है जी 4, 10, 31, 67, 35 एंड 50। दो फैक्ट्रीज़ का डेटा दिया हुआ है और सवाल में उसने पूछा है कंप्यूट द मीन वेजेस। एक तो मीन वेजेस मालूम करें, यानी कि दोनों के मीन मालूम कर लें, और दूसरा उसने कहा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दोनों के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी मालूम करें। फिर उसके बाद क्या करें, तीसरे नंबर पे बताएं विच फैक्ट्री वेजेस आर मोर कंसिस्टेंट। जब हमें ये बात पूछी जाए कि मोर कंसिस्टेंट, तो हम उनके एरर्स को तलाश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि फैक्ट्री ए में एरर कम है या फैक्ट्री बी में एरर कम है। जिसका एरर कम होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा। और एरर कैसे मेजर करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। लिहाजा जो ऊपर उसने मीन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम किया है, जब वो फाइंड आउट हो जाएंगे तो फिर हम ये बता सकेंगे कि फैक्ट्री ए या फैक्ट्री बी दोनों में से मोर कंसिस्टेंट कौन सा है। अब हम इसको मेजर करते हैं, सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। और वो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दोनों तरफ x की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों तरफ हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, x की। हम x कैसे मालूम करते हैं, मेरा ख्याल है हम चौथे चैप्टर के तकरीबन मिड में पहुंच चुके हैं। अब तो हर मेरे बच्चे को मालूम होगा कि हम x कैसे मालूम करते हैं जब ग्रुप डेटा दिया हो। जब ग्रुप डेटा दिया होता है तो हम इन दोनों को जमा करते हैं, 30 + 35, दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करें। जब आपने उसको 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास जवाब आ जाएगा 32.5। 35 और 40 इन दोनों को जमा करें, जो जवाब आए उसको आप 2 पे डिवाइड कर दें। लिहाजा आंसर आएगा 37.5, यहाँ पे 42.5, 37.5, यहाँ पे 52.5 और यहाँ पे 57.5। अब आप क्या करेंगे, एक तो आपको क्योंकि मीन चाहिए तो मीन मालूम करने के लिए आपको f(x) की ज़रूरत पड़ेगी और आपको ज़रूरत पड़ेगी f(x) की। f(x) ये f है फ्रीक्वेंसी और ये x, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें। f को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 390, फिर आप देखें तो 675, फिर आप जब 42.5 को 29 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आपके पास आएगा 1232.5। 37.5 और 31 को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1472.5। 16 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 52.5 के साथ तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 840। और लास्ट में 57.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 460 आ गया। एक तो हमें इस कॉलम का टोटल चाहिए और दूसरा इस कॉलम का, और तीसरा हमें फ्रीक्वेंसी का भी सम चाहिए। अगर हम फ्रीक्वेंसी का सम देखें तो वो तो हमारे पास 114 आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी को जब f के साथ मल्टीप्लाई किया, फ्रीक्वेंसी को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास इसका सम अप किया तो 5070।
एफ एक्स स्केयर कैसे मालूम करते हैं? ये जो आपके पास एफ एक्स है ना, एफ एक्स, इसको फिर एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। एक तो ये तरीका है, एफ एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एफ एक्स स्केयर हो जाएगा। या फिर एक और तरीका है कि एक्स का स्केयर लें पहले, फिर उसे एफ के साथ मल्टीप्लाई करें। दोनों तरीके ठीक हैं। यहाँ पे मैं 390 को मल्टीप्लाई करता हूँ 32.5 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 12675। जब मैं 675 को 37.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी 25312.5। इसी तरह जब मैं इसको 42.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास अच्छी खासी बड़ी वैल्यू आएगी, जो यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी तंगी भी होगी, 5238.25। 1472.5 को 37.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है हमने, यहाँ पे 47 है और यहाँ पे 47 है, ये मल्टीप्लाई सही किया हुआ है, यहाँ पे लिखने में गलती हुई थी। जब हम 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 69943.75 आ जाएगा। 840 को 52.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 44100 आ गया। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 26450 आ जाएगा। लिहाजा इस कॉलम का जब आपने टोटल किया तो वो आपके पास 230,862.5 आ गया। अब आपने दो चीज़ें यहाँ से मालूम करनी है। एक, मीन मालूम करना है। मीन कैसे मालूम करेंगे? मीन का फार्मूला है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ये वैल्यूज़ पुट करें जी। समेशन एफ एक्स 5070 डिवाइडिंग बाय समेशन एफ 114। इसको डिवाइड करने पे आपके पास आंसर आएगा, वो है 44.47। इसी तरह आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी किसकी? स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो ये हमारे पास जो फैक्ट्री है वो ए है, लिहाजा एक्स बार ए लिख देंगे तो ये मीन ऑफ ए आ जाएगा, फैक्ट्री ए का। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए लिखते हैं। फार्मूला क्या होगा? समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए लिखते हैं, यहाँ पे फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें जी। एफ एक्स स्क्वायर वो आपके पास ये है 230,862.5 डिवाइडिंग बाय 144 माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे? समेशन एफ एक्स 5070 ओवर 144 का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए अगर हम गौर से देखें तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या जवाब आएगा? इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2025.114 माइनस, इसको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर जो पहले आया था 44.47 और इसका स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए क्या आएगा जनाब? यहाँ पर तो यही वैल्यू लिख लेते हैं 2025.114 माइनस इसका जब आप स्क्वायर लेते हैं तो 1977.9085 आ गया। अब आप इनको माइनस कर देंगे। जब आपने इन्हें माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया 47.2054। जब और इसी तरह आपने जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो 6.87 आ गया। ये हमने फैक्ट्री ए, हमारे पास दो फैक्ट्रीज हैं,
फैक्ट्री ए से जो रिलेटेड था हमारे पास डाटा, हमने वहाँ से x मालूम किया, fx और fx स्केयर मालूम किया, यहाँ पे मीन मालूम किया, उसने कहा था मीन मालूम करें। इसके बाद उसने कहा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करें। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे मालूम करेंगे, उसका क्या फार्मूला है? मेरे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फैक्ट्री ए। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबस्क्रिप्ट में ए लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिवाइडिंग बाय मीन ऑफ ए और मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए 6.87 डिवाइडिंग बाय मीन 44.47 और मल्टीप्लाई बाय 100। आपने इसको इस पे डिवाइड किया, उसके बाद क्या किया, ए से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने इसे 100 पे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 15.44%। ये हमारे पास एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फैक्ट्री ए। फैक्ट्री ए से हमने क्या मालूम करना था? फैक्ट्री ए का डाटा है, उस डाटा से पहले नंबर पे हमने मीन मालूम करना है, वो किया। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम हो गया। इसके बाद लास्ट में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ए की कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम कर ली। अब यही सारे काम हम फैक्ट्री बी के साथ करेंगे, और फैक्ट्री बी के साथ जब हमने किया, हम यहाँ पे एक ज़रा नोट लिख लेते हैं, क्योंकि हम ये सारा कुछ रेज़ करेंगे, और रेज़ करके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए हमारे पास क्या आई है 15.44%। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए आ गई। अब हमारा टारगेट है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी मालूम करें, ये हमारा टारगेट है। इसके साथ साथ एक हमने मालूम करना था एक्स बार ए, और एक मालूम करना था एक्स बार बी। ये चार चीज़ें मालूम करनी है। ए का मीन हमारे पास 44.47 आ चुका है। मीन ऑफ ए फैक्ट्री एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए मालूम कर लिया है। यही दोनों काम हम बी के लिए सॉल्व करते हैं। अब हम बी के लिए क्या करेंगे, ये बी का डाटा है, यहाँ पे सबसे पहले x मालूम करें, फिर इसके बाद fx और इसके साथ साथ fx स्क्वायर। ये दोनों एक ही टेबल में भी बना सकते हैं, और अगर अलग अलग टेबल बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने यहाँ पे x मालूम करना है, उसी तरह इन दोनों को जमा करें और 2 पे डिवाइड करें, लिहाजा 32.5 आ जाएगा, फिर 37.5, फिर 42.5 और 47.5, 52.5 और 57.5। अब f की जो पहली वैल्यू 4 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 32.5 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 130, फिर इसके बाद 375, फिर हमारे पास 1317.5, फिर हम जब इस वैल्यू को यानी 47.5 को 67 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 13 के बाद 3182.5। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1837.5, और लास्ट वैल्यू ये है, इसे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या फाइनल आंसर आया 862.5। यहाँ पे fx मौजूद है, इसको हम किसके साथ, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जवाब आते जाएंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या है 4225, 14062.5, 55 99 3.75, और इसी तरह जब आगे मल्टीप्लाई किया तो 151168.8। जब इसको 52.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 96468.75, और लास्ट वैल्यू को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो वो भी आपके पास आ गया 49593.75। अब आपने कैलकुलेशन ये ख़ुद कीजिएगा। मैं हर वक्त जब से
आपके साथ काम कर रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश ये होती है कि ये मैं यहाँ पे आपको पैटर्न बता रहा हूँ, आप इसको ख़ुद कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करके ये वैल्यू को टैली करें कि ये ठीक हो रही हैं या नहीं हो रही। कोई वैल्यू में मल्टीप्लाई करने में क्योंकि इंसान से गलती हो सकती है इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करते हुए, तो आपने ये देखना है, क्योंकि मैं तो इसको 2-3 तरीक़ों से चेक भी करता हूँ, फिर आंसर भी मैं चेक करता हूँ, क्योंकि हमारे तो तालिब इल्म ऐसे हैं कि सवाल करके तो जवाब चेक करना मुनासिब नहीं समझते। तो मुझे तो आदत है कि जब भी कभी क्वेश्चन करवाऊँ, बच्चों से करवाऊँ या ख़ुद करूँ, तो मैं लाजमी आंसर भी चेक करता हूँ। तो मैंने आंसर्स भी चेक किए हुए हैं। इसके बावजूद मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप ख़ुद कैलकुलेटर से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको फ़ायदा होगा। अब आप इधर सम अप करें। फ्रीक्वेंसी बी फैक्ट्री, यहाँ पे बी फैक्ट्री है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी का टोटल है जनाब 162। यहाँ पे एफ एक्स का टोटल क्या है? एफ एक्स का टोटल है जनाब 7705। इसी तरह हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर का टोटल करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 371512.5। अब आपने क्या करना है कि जैसे आपने फ्रीक्वेंसी ए का मीन मालूम किया है, अब मैं फ्रीक्वेंसी बी का मीन मालूम करता हूँ। फ्रीक्वेंसी बी का मीन फार्मूला तो यही रहेगा। अगर हमने फ्रीक्वेंसी ए लिखा था तो यहाँ पे ए लिख लेते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सिर्फ चेंज हो रही है, बाकी तो सारा कुछ वही है। तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ए साथ एक्स लिख लेंगे। अब जब हम फ्रीक्वेंसी बी लिखेंगे तो फार्मूले में चेंज क्या होगा, यहाँ पे बी लिख लेते हैं और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी बी लिख लेते हैं। अब बी फ्रीक्वेंसी ये है, तो बी फ्रीक्वेंसी को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी b लिख लेते हैं। अब फ्रीक्वेंसी b को x के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 7705। तो यहाँ पर जो हम वैल्यू लिखेंगे वो क्या होगी? हम ऊपर वैल्यू लिखते हैं जनाब 7705 और फ्रीक्वेंसी का टोटल है 162। इस पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या मीन b का आ जाएगा। b का मीन हमारे पास क्या आएगा? 47.56। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास इसका आंसर आया 47.56। जो हम कलेक्ट कर रहे हैं हम उसे साथ साथ लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b। अब यहाँ पर हमने a लिखा था, तो अगर हमने यहाँ a लिखा हुआ है तो फ्रीक्वेंसी a की यूज़ हुई है, तो ये फार्मूला है हमारे पास। जब हमारे पास यहाँ पे b लिख लेंगे तो फार्मूले में क्या चेंजिंग होगी? यहाँ पे हम b लिख लेते हैं, यहाँ पे भी हमारा b आ जाएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी b की यूज़ होगी और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी b की यूज़ हुई है। अब आप देखें समीशन एफ बी और साथ है x, इसका सम, और समीशन एफ बी स्क्वायर एफ बी एक्स का सम। अब यहाँ पर हमारे पास सम क्या है सब बच्चों को मालूम होगा। एफ बी जो फैक्ट्री है उसको x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर है ये। यहाँ पे लिखेंगे 3715 और टोटल कितना है हमारे पास 162। हम यहाँ पे 162 लिख लेते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे 162 लिखेंगे और यहाँ पे अब हमारा सम क्या है? फ्रीक्वेंसी b को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7705। जब 7705 और ये इसको जब आप डिवाइड करते हैं 162 पर तो आपके पास जवाब क्या आया? जवाब आपके पास आएगा 2293.29। इसे जब आपने डिवाइड किया तो वो तो आपके पास मीन आया हुआ है 47.56। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ये तो वैसे ही लिखेंगे 2293.29 और इसका जब आपने स्क्वायर किया तो वो आपके पास जवाब क्या आया? वो आपके पास जवाब ये आया 2261.9536। अब इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर लें जनाब, इसको इसमें से विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। जब आपने माइनस किया तो जवाब आ गया
31.3364 और इसका स्क्वायर रूट लेने से ये याद रखिएगा, ये क्योंकि हम ओवरराइट कर रहे हैं इसलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ। पहले हमने b का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम किया था, अब हम पहले हमने a का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम किया था, अब हम b का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर चुके हैं और वो आया है 5.5978। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वही फार्मूला रहेगा, सिर्फ यहाँ b लिखेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन b का और यहाँ पे मीन भी b का यूज़ करेंगे। जब आपके पास यहाँ पे b का स्टैंडर्ड डेविएशन और b का ही मीन आ चुका है तो आप यहाँ पर क्या करें, वो वैल्यूज़ पुट कर दें। जब आपने यहाँ वैल्यूज़ पुट की, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b इट इज़ 5.5978 डिवाइडिंग बाय x बार b, वो हमारे पास है 47.56। जब आपने इसे डिवाइड किया और साथ ही मल्टीप्लाई बाय 100 करना है तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन b की आ जाएगी, वो क्या आई 11.77%, 11.77% और ये कोफिशिएंट ऑफ b 11.77% आपके पास ये आ गई। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको चेक करें और चेक करने के बाद हमारे पास ये मालूम होगा कि मोर कंसिस्टेंस डाटा कौन सा है और एवरेज के लिहाज से कौन सी फैक्ट्री जो है वो वेजेस ज़्यादा दे रही हैं और मोर कंसिस्टेंस कौन सा है, यानी कि जिसमें एरर कम है। अब हम बात करते हैं इन दोनों की, ये जो दो बातें हमसे पूछी गई हैं मैं इसको रेस करके यहाँ पर डिस्कस करूँगा इन दोनों बातों को जो हमने इसके बी पार्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे पास फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी, जैसे इसके बी पार्ट की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास अगर गौर करें तो नंबर ऑफ वेजेस अर्नर, फैक्ट्री ए, हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास फैक्ट्री ए है और फैक्ट्री बी है। नंबर ऑफ अर्नर्स मतलब n, हमारे पास 114 और फैक्ट्री बी में हमारे पास 162 हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं। इनका मीन ऑफ द फैक्ट्री ए हमने खुद ही फाइंड किया 44.47 और फैक्ट्री बी का मीन हमने मालूम किया 47.56। इसके बाद हमने दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम किया और स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी मालूम किया। ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास है, अगर पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लेते हैं तो हमें मालूम हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फैक्ट्री ए वो हमने 6.87 और फैक्ट्री बी वो हमारे पास है 5.59। इसके साथ हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम किया। फैक्ट्री ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 15.44% और फैक्ट्री बी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 11.77%। ये आपको उसने दिया हुआ था, ये आपने मालूम किया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपने मालूम किया और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी मालूम किया। ये जो है ना फ्रीक्वेंसी का टोटल कहलाता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ पर्सन्स। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने सारी फाइंड आउट करने के बाद इस टेबल में लिखी है, ये टेबल इसके बी पार्ट में एज इट इज़ दिया हुआ था और आगे जो इसके बी पार्ट में हमने ऑलरेडी काम कर लिया है हम वही काम यहाँ पे करेंगे। नंबर 1, एवरेज के लिहाज से दोनों फैक्ट्रीज देखें कि कौन सी फैक्ट्री एवरेज के लिहाज से ज़्यादा बेहतर है एम्प्लॉयज़ के लिए। एवरेज के लिहाज से अगर हम देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसके मीन को चेक करेंगे कि फैक्ट्री ए का मीन क्या है 44 और फैक्ट्री बी का 47। अब हम कहेंगे कि जिसकी एवरेज ज़्यादा है वो मोर बेटर है एज़ कंपेयर टू फर्स्ट। एवरेज किसकी ज़्यादा है, हम बात करते हैं एवरेज के लिहाज से, तो फैक्ट्री बी इज़ मोर बेटर
देन फैक्ट्री ए एज कंपेयर टू एवरेज। एवरेज के लिहाज से फैक्ट्री बी जो है वो फैक्ट्री ए से बेहतर है, क्योंकि उसकी एवरेज 47 है, ज़्यादा है, और दूसरे की एवरेज जो है ए की वो 44 है। इसी तरह उसने लास्ट में पूछा हुआ है विच फैक्ट्री वेजेस आर मोर कंसिस्टेंट। कौन सी फैक्ट्री है जो मोर कंसिस्टेंट है, यानी कि ज़्यादा देर तक वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। तो उसके लिए हम एरर को तलाश करते हैं, और वो एरर हमें मिलता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में फैक्ट्री ए में एरर है 15% कह लें, और फैक्ट्री बी में 11% या 11.7%। लिहाजा यहाँ पे जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फैक्ट्री बी इज आल्सो, फैक्ट्री बी वेजेस इज आल्सो, या आर लिख लेते हैं, एक ही बात है, मोर कंसिस्टेंट फॉर फैक्ट्रीज ए वेजेस। आर ही लिखेंगे, इसके साथ मामला ख़राब हो जाएगा। ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट किया, और बी पार्ट हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पॉइंट है ये आपको समझ आ चुका होगा, और बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट और बी पार्ट भी कुछ इसी तरह का है, और वो कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको समझाने की, और आप कोशिश करें कि नेक्स्ट लेक्चर तक क्वेश्चन नंबर 17 का ए और बी पार्ट आप लोग कर सकें। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का हम इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक तमाम तलबा व तालिबात को सलामत रखे, खुश रहें, और अपने वालिदैन और उस्ताज़ा की इताअत और फर्माबरदारी करते रहें। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।